मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। सीटेट की तैयारी जितने भी छात्र कर रहे हैं उनके लिए मैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से लगातार टॉपिक ला रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो मानव विकास की अवस्थाएं, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है। इसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे हम लोग देखते हैं और आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए और आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न 1 से। बताइए, भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने कालम में विभाजित किया है? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग जी। तो इसका आंसर होगा 7। भारतीय जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने मानव विकास की जो अवस्था है उसको 7 भागों में विभाजित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शेषावस्था कितने वर्ष तक होता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग जी। इसका आंसर होगा 4। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक शिशुअवस्था माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाल्यावस्था जो है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? बाल्यावस्था आप लोग बताइए कितने से कितने वर्ष तक होती है? चलिए इसका सही आंसर होगा 6 से लेके 12 वर्ष तक। पिछले में हम लोग देखें, शिशुअवस्था जो है जन्म से लेके 6 वर्ष तक होती है, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक माना गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था कितने वर्ष तक होती है? आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा 12 से 18 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वयस्क अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? 24 वर्ष से मृत्यु तक, 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। इसका सही आंसर दीजिए। तो वयस्क अवस्था को जो 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक वयस्क अवस्था माना गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिगम क्या अर्थ होता है? अधिगम का बताइए, अधिगम का क्या अर्थ होता है? समझना होता है, समझाना होता है, सीखना होता है या व्यवहार करना होता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। नेक्स्ट, अनुभव द्वारा, यहाँ बिहार हो गया। अनुभव द्वारा व्यवहार में जो रूपांतरण, इसे देखिएगा आप लोग। अनुभव द्वारा व्यवहार में जो रूपांतरण आता है, यानी ये अधिगम है, यह कथन किसका है? आपकी जगह बिहार हो गया। अनुगम द्वारा व्यवहार, जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, रूपांतरण लाता है, वो अधिगम है। ये किसने कहा था? इसे कहा था E.A. पील ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, एक बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास किस उम्र तक तेजी से होता है? इसका आंसर दीजिए जी। इसका आंसर होगा 4। जो शेषवावस्था होती है जन्म से 6 वर्ष तक, उसमें जो प्रथम 3 वर्ष होता है वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसमें बहुत ही जल्दी सीखते हैं बच्चे। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था बताइए। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था शिशुअवस्था। बच्चे जब छोटे होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, तो उस समय जो है अनुकरण करने की प्रवृत्ति और सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो शिशुअवस्था सबसे उपयुक्त होता है भाषा सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास हो जाता है शिशुअवस्था से, किशोरावस्था से,
बाल्यावस्था से। इसका आंसर बताइए। जी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ही जो है चिंतन करने की शक्ति शुरू हो जाती है। 11 नंबर हम लोग देखते हैं। इस अवस्था में लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में वृद्धि होती है। बताइए कौन सी अवस्था है? शिशुवावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। आप लोग देखते होंगे जब किशोरावस्था में होते हैं तो कितनी जल्दी हाइट बढ़ जाती है लोगों की, परिपक्व होने लगते हैं, आवाज़ भारी होने लगता है। तो ये सारे किशोरावस्था के लक्षण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर। इस अवस्था में नशा या अपराध की और उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है, इसलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 3। किशोरावस्था में जो होता है वो हर समय चिंतन प्रवृत्ति करने की होती है, हेट करते हैं एक दूसरे से, अलग थलग रहने का प्रयास करते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहने पर। ये सारे लक्षण किशोरावस्था के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर। समूह प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है? मध्यावस्था में, बचपनावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर किशोरावस्था का काल कितने से कितने वर्ष तक होती है? बताइए इसका आंसर। उत्तर किशोरावस्था कितने से कितने काल तक होती है? तो इसका सही आंसर होगा 13 से लेके 16 वर्ष तक। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वह संधि का काल किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था? तो वह संधि जहाँ पे, चलिए सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को वह संधि का काल माना जाता है। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया होगा, सब सही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर से टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आऊँगा फिर आप लोगों के लिए, और इसमें कुछ नया भी टॉपिक जोड़ेंगे हम लोग, और कुछ समझाने का प्रयास करूँगा विकास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसे। और तब तक जो है आप लोग चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए।